वीवर्स जस्ट इमेजिन ऐसे एलियंस जो बहुत ही डरावने थे वो अर्थ पर आकर सारी इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। पूरा अर्थ एकदम से ब्लैकआउट हो गया था। कहानी की शुरुआत में हमें मॉस्को सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर लैग नाम का आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। लैग एक सोल्जर था जो कि हाई पोजीशन पर काम करता था। उन दोनों की डेट बहुत ही ज्यादा अच्छे से चल रही थी। तभी हमें कुछ ही दूरी पर एक प्लेन दिखाई जाती है जो अचानक से बंद पड़ गई थी और अब देखते ही देखते चारों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी एकदम से गायब होने लगी थी। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले सारे सामान पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। ये सारी चीजें लगातार चारों तरफ होने लग जाती हैं। लग रहा था कि कोई हमारे अर्थ पे से सारी इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर रहा हो। ताज्जुब की बात ये थी कि जिस हिस्से में इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी वहाँ के सारे लोग अचानक अनकॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाते हैं। पूरे अर्थ पर सिर्फ एक मॉस्को सिटी ही थी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है। मॉस्को सिटी के सारे लोग लगातार न्यूज देख रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि अर्थ पे से सारी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुकी है। जिस पार्ट में पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका था उस हिस्से को ब्लैकआउट नाम दिया जाता है। मॉस्को की गवर्नमेंट ने लगातार इन सारी चीजों पर इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया था। लैग भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये सारी न्यूज देखता रहता है। मिलिट्री के बहुत सारे एडवांस ड्रोन ब्लैकआउट एरिया में जाकर जांच पड़ताल करने लगे थे, पर कुछ ही देर बाद मिलिट्री वालों को अपने ड्रोन्स का सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। इसीलिए अब सोल्जर्स की एक बहुत ही बड़ी टीम ब्लैकआउट एरिया में चली गई थी। सोल्जर्स ने वहाँ पर एक बहुत ही डरा देने वाली चीज नोटिस की थी। जो भी लोग ब्लैकआउट एरिया में मौजूद थे ना वो पूरी तरीके से मर चुके थे। वहाँ पर तो कोई एक आदमी भी नहीं दिख रहा था। सारे सोल्जर्स लगातार वहाँ की बिल्डिंग्स में सर्च करते रहते हैं। तभी अचानक से उनके ऊपर एक आदमी ने हमला कर दिया था। बाकी सोल्जर्स इस बात पर ध्यान देते उससे पहले वो आदमी वहाँ से भागने लग जाता है। सोल्जर्स उस आदमी पर फायर भी कर रहे थे लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती। इस बात से इतना तो कंफर्म हो गया था कि वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। यहाँ अर्थ पर जो भी बचे हुए लोग थे वो अपनी जिंदगी के लिए गॉड से प्रार्थना करने लगे थे। अब हमें लैग का एक दोस्त जिसका नाम बेन था वो दिखाया जाता है जिसे कि मिलिट्री वालों ने लेटर देकर मिशन के लिए बुला लिया था। बेन अपनी माँ को छोड़कर तुरंत उनके पास चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ लैग और बाकी सोल्जर्स एक साथ जमा हो चुके थे। लैग की गर्लफ्रेंड जो एक डॉक्टर थी वो भी मिलिट्री कैंप में शामिल हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद ही मिलिट्री वालों को जंगल में से बहुत सारे जानवर अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे। सारे सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं। तभी जंगल में से बाहर निकलकर बहुत सारे भालू उन सभी सोल्जर्स पर हमला करने लग गए थे। वो लोग भी अपनी जान बचाने के लिए लगातार अंधाधुंध फायर करते रहते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जंगली भालू एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। चारों तरफ एकदम खून खराबे का माहौल बन चुका था। थोड़ी रोशनी आने पर हमें एक बहुत ही खतरनाक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे जंगली भालू मारे जा चुके थे। मिलिट्री सोल्जर्स का भी एक बहुत ही बड़ा ग्रुप खत्म हो चुका था लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उन जानवरों ने हमला क्यों किया। इसके बाद उन सोल्जर्स की कैप्टन सभी को बुलाकर एक मीटिंग करती है जो बता रही थी कि वैज्ञानिकों ने ब्लैकआउट में पड़े हुए इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चली। दरअसल उन सभी के बॉडी में एक अजीब तरीके का वायरस फैल गया था जिसने बहुत ही कम टाइम में उन सभी को मुर्दा बना दिया। लेकिन इतने कम टाइम में इतना ज्यादा वायरस फैलाना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं हो सकता। इसीलिए वो सब जल्द से जल्द अपना इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। अब हमें माइक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था। माइक को लगातार कुछ अजीब तरीके के विजन्स आ रहे थे जिससे कि वो परेशान हो रहा था। अपने विजन्स में बार बार माइक को बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे और साथ ही साथ एक अनजान आदमी जिसके सर पर बाल ही नहीं थे। तभी अचानक से माइक उठ जाता है। माइक के सामने एक अनजान लड़का बैठा था जो माइक को सारी रियलिटी बता रहा था। उसके हिसाब से अर्थ पर जो ये सारी चीजें हो रही हैं वो 3 खतरनाक एलियन वेव्स की वजह से हैं। पहली वेव की वजह से अर्थ पर मौजूद सारी इलेक्ट्रिसिटी और उससे चलने वाले सारे सामान बंद हो चुके थे। दूसरी लेयर में ब्लैकआउट इलाके में रहने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन जो तीसरी लेयर आएगी वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इस वेव के रेडिएशन की वजह से सारे मुर्दा लोग जिंदा हो जाएंगे जो बाकी बचे हुए इंसानों को भी नहीं छोड़ेंगे। माइक उस लड़के की इन सारी बातों से बहुत ही ज्यादा डर जाता है इसीलिए वो लगातार उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। कुछ सोल्जर्स भी माइक के पास आते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माइक बात किससे कर रहा है। यानी कि वो लड़का सिर्फ और सिर्फ माइक की इमेजिनेशन थी। यहाँ अर्थ के बचे हुए सारे लोगों ने दंगा करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रही है और ये सारी चीजें गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से हुआ है। वो सारे लोग तो सोल्जर्स पर भी हमला करने लग गए थे। सभी मिलिट्री वालों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया
गया था। एक टीम में लैग होता है तो दूसरी टीम में बेन। जब वो सारे सोल्जर्स थोड़ा और जाकर जांच पड़ताल कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि ब्लैकआउट एरिया की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। बिल्डिंग से लेकर बड़े बड़े ब्रिज भी एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। उनके अलावा किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। माइक यहाँ हॉस्पिटल के बाहर आराम से बैठा हुआ होता है। तभी उसके साइड में एक अजीब तरीके का आदमी आ गया था, जिसे देखकर माइक थोड़ा सा घबरा गया। जब वो आदमी माइक को अपना चेहरा दिखाता है तब वो काफी डरावना दिख रहा था। उसके नाक से लेकर मुंह वाला पार्ट तो मौजूद ही नहीं होता। वो आदमी अपना नाम आईडी बताता है। आईडी बता रहा था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि इंसानों की तरह ही दिखने वाला एक एलियन है। आईडी के अनुसार माइक के पास बहुत सारी सुपरनैचुरल पावर्स हैं और इसी पावर्स का मिसयूज उसका बुरा भाई कर रहा है जो इस पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। दरअसल जब आईडी के भाई ने, जो बहुत ही बुरा है, उसने अर्थ पर पहली वेव छोड़कर जब ब्लैकआउट किया तब माइक आधा ब्लैकआउट और आधा लाइट वाले हिस्से में फंस गया था, जिससे कि कुछ सुपरनैचुरल पावर्स माइक को मिल गई। इसीलिए वो माइक को बचाने आ गया था। पर तभी कैप्टन अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पर आ जाती है, जिसने आईडी पर गन तान दी थी। लेकिन आईडी के पास कुछ ऐसी यूनिक पावर्स थी जिसकी मदद से वो बाकी सोल्जर्स को हिप्नोटाइज कर दे रहा था और अपने ही कैप्टन पर गन पॉइंट करा दे रहा था। आईडी कैप्टन के पास आकर सिर्फ ये कहता है कि तुम सभी इंसानों को सिर्फ मैं बचा सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुननी पड़ेंगी। कैप्टन आईडी को पूछताछ के लिए अपने हेडक्वार्टर में लेकर आ जाती है। कैप्टन तो आईडी से लगातार इंफॉर्मेशन लेते जा रही थी। आईडी ने बताया कि वो एक बहुत ही एडवांस एलियन है जो ब्रह्मांड के एक दूसरे प्लेनेट से आया है। उनके सोलार सिस्टम में कुछ खराबी आने की वजह से उनका सूरज मरने वाला था, इसीलिए अब उन एलियंस की प्रजाति रहने के लिए एक दूसरा प्लेनेट ढूंढ रही थी और यही रीजन था कि वो और उसका भाई अर्थ पर आए थे जांच करने के लिए। दरअसल उन दोनों को ये काम दिया गया था कि वो अर्थ पर मौजूद सारे इंसानों को खत्म कर दें, क्योंकि कुछ ही टाइम में वो एलियंस अपनी स्पेसशिप के साथ यहाँ पर आ जाएंगे। आईडी बताता है कि उसका भाई बहुत ही बुरा है पर मैं इंसानों को मारना नहीं चाहता। आईडी का भाई तो मरे हुए इंसानों को जिंदा करके अपने लिए यूज करना चाहता था, लेकिन कैप्टन को लग रहा था कि आईडी सिर्फ डरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लैग और बेन की सारी टीम ब्लैकआउट एरिया में छानबीन कर रही थी। तभी उनके सामने बहुत सारे लोगों का झुंड आने लगता है जो एकदम से मुर्दाखोर बन गए थे। यानी कि आईडी के भाई ने तीसरी वेव छोड़ दी है, जिससे कि सारे मरे हुए लोग अब जिंदा हो चुके थे। वो लगातार सोल्जर्स को मारने के लिए उनके ऊपर हमला करते ही रहते हैं। सोल्जर्स भी अपनी जान बचाने के लिए उन सारे मुर्दाखोरों पर फायरिंग करते हैं। देखते ही देखते दोनों तरफ से घमासान लड़ाई चालू हो गई थी। जब ये सारी बातें कैप्टन को पता चलती हैं, तब जाकर उसे आईडी की बातों का भरोसा हो गया था। इनडायरेक्टली आईडी इंसानों की मदद करना चाहता है, इसीलिए अब कैप्टन आईडी की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। आईडी ने कहा कि हमें सबसे पहले उस पावरफुल बच्चे जिसका नाम माइक था उसे कैसे भी ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए आईडी कैप्टन और कुछ सोल्जर्स के साथ निकल पड़ता है माइक को ढूंढने के लिए। वहाँ ब्लैकआउट एरिया में सोल्जर्स की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। मुर्दाखोरों की तो क्वांटिटी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। आईडी यहाँ पर कैप्टन के साथ माइक के पास पहुंच गया था और अब वो माइक के सर पर हाथ रख के उसे मैनिपुलेट करता है और अपने भाई की लोकेशन पता करता है। थोड़ी देर तक सर्च करने के बाद उसे पता चल गया था कि आईडी का भाई कहाँ पर है। कैप्टन तुरंत अपने पूरे सोल्जर्स की टीम तैयार करने लगी थी, जिससे कि वो तुरंत आईडी के भाई पर हमला कर सके। आईडी जब वहाँ पर बाकी सोल्जर्स के साथ निकल रहा था तभी माइक आकर कहता है कि आईडी के भाई ने उसे देख लिया है और अब वो मुझे मारने की जरूर कोशिश करेगा। इसीलिए माइक आईडी के साथ जाने की जिद करने लगा था, लेकिन आईडी समझाता है और माइक को यही मिलिट्री बेस में रहने का एडवाइस देता है। आईडी कैप्टन और बाकी सोल्जर्स के साथ तुरंत निकल गया था, लेकिन आईडी के भाई को माइक की लोकेशन का पता होता है, इसीलिए उसने बहुत सारे खतरनाक मिसाइल मिलिट्री बेस पर फायर करा दिए थे। लेकिन देखते ही देखते पूरा का पूरा मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय हो चुका था। उस हमले में माइक की भी मौत हो जाती है। कैप्टन ये सारी चीजें देखकर आईडी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि आईडी को पहले से पता था कि माइक मरने वाला है, तभी भी उसने माइक को मिलिट्री बेस में छोड़ दिया। लेकिन आईडी बता रहा था कि उसका भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और माइक अर्थ के किसी भी जगह पर चला जाता वो उसे एंड में मार ही देता, इसीलिए हम सबकी जान बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। इसके बाद सारे सोल्जर्स आईडी के भाई की लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन ब्लैकआउट एरिया के कुछ और अंदर आते ही उनके सामने बहुत सारे मुर्दे खड़े हो गए थे, जो मिलिट्री टैंक्स को आगे बढ़ने ही नहीं देते। उन सोल्जर्स के पास और कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए अब वो सब अपने बड़े बड़े टैंक्स को मुर्दाखोरों पर चढ़ाने लगे थे। वो सब लगातार उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते ही जाते हैं।
लेकिन कुछ मुर्दाखोर तो अपने ऊपर बॉम्ब लगा के टैंक्स के ऊपर कूद जा रहे थे, जिससे कि मिलिट्री वालों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पर कैसे भी करके लैग, बेन और उसकी पूरी टीम उस बिल्डिंग के पास पहुंच गए थे जिसके एकदम टॉप पर आईडी का भाई मौजूद था। लैग अपनी टीम के साथ नीचे मुर्दाखोरों को रोक रहा था, वहीं आईडी बेन के साथ एकदम टॉप पर चला जाता है। आईडी के सामने उसका भाई था जो इंसानों को खत्म करना चाहता था। बेचारा बेन एकदम गुस्से में आईडी के भाई को अकेले ही मारने चला जाता है, पर अफसोस वो उसे छू भी नहीं पा रहा था। इसीलिए अब आईडी खुद अपने भाई से लड़ाई करने लग जाता है। वो दोनों जब एक दूसरे को टच कर रहे थे तब उनके हाथों से चिंगारियां निकल रही थीं। पर कुछ देर की घमासान लड़ाई के बाद आईडी का भाई उसके सामने कमजोर पड़ने लगा था और अब आईडी ने अपने भाई को गिराते हुए उसके बॉडी से उसका हार्ट निकाल लिया था। बेन भी एकदम सही टाइम पर उसके बॉडी में एक बॉम्ब लगा देता है, जिससे कि आईडी का भाई एकदम से ब्लास्ट होकर मारा गया था। लेकिन वहां नीचे लाखों की तादाद में मुर्दाखोर जमा हो गए थे जो बचे हुए सोल्जर्स पर हमला करने वाले थे। लेकिन अब आईडी के भाई के जाने के बाद आईडी खुद उन मुर्दाखोरों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, इसीलिए उसने सारे मुर्दाखोरों को एकदम से डीएक्टिवेट कर दिया था। पर अब आईडी बेन, लैग और उसकी पूरी टीम को बता रहा था कि ये सब होना जरूरी है, क्योंकि इंसान बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हो चुका है और वो पूरी तरीके से अर्थ की वैल्यू भूल गए हैं। इसी वजह से मेरा भाई इंसानों को खत्म करना चाहता था, क्योंकि इंसान अर्थ पर रहना डिजर्व ही नहीं करते। पर अब जाकर उन सभी को आईडी का एक बहुत ही खतरनाक प्लान समझ में आता है। हालांकि आईडी इंसानों को खत्म नहीं करना चाहता था, दरअसल उसका प्लान ये था कि वो इंसानों का मसीहा बन जाए और उनके ऊपर राज करे। आईडी के हिसाब से जितने भी इंसान अभी इस वक्त बचे हैं वो अपनी पॉपुलेशन आराम से बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आईडी के भाई की तरह आईडी भी पूरे अर्थ पर कब्जा करना चाहता था। ये सारी बातें सुनने के बाद तो लैग ने आईडी पर गन तान दी थी, लेकिन बेन लैग को मना करता है कि अगर हमने इसको मार दिया तब इसके जैसे और भी एलियंस यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अब एक सोल्जर बहुत ही गुस्सा होकर आईडी को पीछे से चाकू मारने आता है, पर आईडी ने उसका दिमाग पहले ही पढ़ लिया था, इसीलिए आईडी वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। और अब उस सोल्जर ने गलती से कैप्टन को ही चाकू मार दी थी, जिससे कि कैप्टन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी। इन सारी चीजों के बाद लैग आईडी को मारने वाला होता है, तभी आईडी ने लैग के फादर का रूप ले लिया था। लैग को समझ नहीं आता कि आखिर असली आईडी कौन है। तभी वो सोल्जर जिसने गलती से कैप्टन को मार दिया था वो पहचान लेता है कि असली आईडी कौन है, और अब वो असली आईडी को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद गया था। बुरी तरीके से गिरने के बाद दोनों की ही मौत हो जाती है। अब कुछ ही देर में एलियंस की एक बहुत ही बड़ी शिप अर्थ पर लैंड हो गई थी, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि स्पेसशिप से कोई भी बाहर नहीं निकला था। इसीलिए बेन अपने बचे हुए दोस्तों के साथ उसके अंदर देखने जाता है। स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैम्बर्स थे जिसके अंदर एलियंस डेवलप हो रहे होते हैं। तभी अचानक से चारों तरफ की लाइट्स चालू हो गई थी, यानी कि स्पेसशिप में मौजूद सारे एलियंस अब जिंदा हो रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो बचे हुए इंसानों का भी नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए बेन और लैग ये डिसाइड करते हैं कि वो इन सारे एलियंस को जान से मार देंगे, लेकिन बहुत ही कम टाइम में ये कर पाना पॉसिबल नहीं था। पर वो दोनों कुछ फिगर आउट करते हैं और इस बात का पता लगा लेते हैं कि उन सारे एलियंस को फ्लूइड की मदद से ताकत मिल रही है। उन दोनों ने तुरंत ही उस फ्लूइड के पाइप को काट दिया था, जिससे कि एलियंस डेवलप नहीं हो पाते और वो सब अपने चैम्बर में ही मारे जाते हैं। पर बेन के दोस्तों ने छोटे एलियंस को नहीं मारा था, क्योंकि उन छोटे एलियंस को इस बात का आइडिया ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।